मैनिफेस्टो के सूचियों को पूरा कर पाई है कांग्रेस? जब हमारे मुट्ठी में वो चीज़ें सामने आएगी और तब हम ना पूरा कर सकें तो हम जरूर दोषी ठहरे जाएंगे। की बात करें तो वो छात्रवृत्ति को लेकर के परेशान है। सरकार वेट एंड वॉच में है कि भाई भारत सरकार हमारी बात माने। जेईपीसी के बाहर में एक धरना प्रदर्शन चल रही है, 7 महीने से वेतन नहीं मिला है। कि किन कारणों से इन शिक्षकों का मानदेय नहीं मिला है, हम प्रयास करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रदीप यादव जी हैं। 1 साल सरकार के पूरे हो चुके हैं। चुनावी मैनिफेस्टो में कांग्रेस के दावे थे सर, उसमें से किसान के एमएसपी के दरों में बढ़ोतरी थी। सर क्या लगता है उन मैनिफेस्टो के सूचियों को पूरा कर पाई है कांग्रेस? कैसे कार्य कर रहे हैं आप लोग? देखिए, समय बीतने में देर नहीं लगती। आपका कहना सही है कि 1 साल बीते हैं और उस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन हमने यह नहीं सोचा था कि भारत सरकार हमारे हिस्से को इस प्रकार कटौती करेगी। हमने सोचा था कि भाई फेडरल सिस्टम है, देश संविधान से चलता है और संविधान में यह सख्त प्रावधान है। जो मेरे हिस्से के पैसे, उन हिस्सों को भी उसने रोक के रखा, और वो इसलिए जान के रोक के रखा है कि ताकि हम किए गए वायदे को पूरा ना कर सकें और हम घुटने टेक दें झारखंड में। और ये उनकी केवल झारखंड के साथ नहीं है, यह सौतेला व्यवहार उन तमाम राज्यों के साथ है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उनकी नीति की सरकार नहीं है। तो हमें लगता है इस कारण से कुछ कठिनाइयाँ है। जब हमारे मुट्ठी में वो चीज़ें सामने आएगी और तब हम ना पूरा कर सकें तो हम जरूर दोषी ठहरे जाएंगे, लेकिन फिर भी जो सीमित संसाधन है सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है। लेकिन सर जनता को ऐसे में आप लोग कैसे क्या जवाब दे रहे हैं कि अगर छात्रों की बात करें तो वो छात्रवृत्ति को लेकर के परेशान है, किसानों की बात करें तो अभी आपने कहा, और अन्य कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के परेशानी है। तो आप लोग जब रूबरू होते हैं, हम लोग भी माध्यम हैं, तो उनको क्या जवाब देंगे? छात्र तो आप देख रहे हैं कि सड़क पे, तो स्कूल में, तो कॉलेज में। बिल्कुल बिल्कुल, आप जिस दर्द का बयां कर रहे हैं, हमें लगता है कि एक लोग वाकिफ़ है, सरकार भी इस दर्द से वाकिफ़ है। सरकार वेट एंड वॉच में है कि भाई भारत सरकार हमारी बात माने। ना मानेगी तो हमें लगता है कि राज्य सरकार कोई न कोई उपाय ढूंढेगी। सर एक और सवाल, अंतिम सवाल होगा। जेईपीसी के बाहर में एक धरना प्रदर्शन चल रही है। वोकेशनल शिक्षकों, जो व्यावसायिक शिक्षक हैं, उनको 7 महीने से वेतन नहीं मिला है। वो हजारों की संख्या में आए हुए हैं आज, और कई बार उन्होंने यहाँ पर आंदोलन किया। सर क्या आपके मतलब कि आलोक में ये बातें आई? नहीं, मेरे संज्ञान में ये बातें नहीं है। आपने कहा है तो हम देखते हैं कि किन कारणों से इन शिक्षकों का मानदेय नहीं मिला है, हम प्रयास करेंगे सरकार के संज्ञान में लाने के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव थे। कई तरह के मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में चुनाव के समय में रखा था। आज जनता इंतजार में है कि कब उन मुद्दों को, कब उन वायदों को पूरा किया जाएगा। ऐसे कई तरह के सवाल थे जिनके जवाब में आपने देखा कि केंद्र सरकार के सहमति और उनकी भागीदारी की बात इन्होंने कही। आगे क्या कुछ और कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे भी आपकी बात को रखी जाएगी। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।